तो नमस्कार, हैप्पी सावत। आइए हम वचन से पहले हम प्रार्थना करें। माननीय बाप, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने यह मौका दिया कि इस समय आपके पवित्र भवन में और पवित्र दिन में हो सके। पिता, समय हम आपके हाथ में समर्पित होते हैं, हमें अगुवाई कीजिए ताकि जब आपके वचन को पेश करूं और इस वचन के द्वारा से हम सब जितने हैं हम आशीषित हो सके। और जितने श्रोता है सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके मन हृदय को खोल ताकि आपके वचन को ग्रहण कर सके और हमारे साथ होइए, हमें अगुवाई कीजिए। छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। थोड़ा सा समय लूँगा मैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से हमें यह मौका मिला है कि मैं आप सबके सम्मुख हो सकता हूँ। और इस सप्ताह हम लोग यहाँ बीते सप्ताह हम लोग उदलाबाड़ी में थे और वहाँ उदलाबाड़ी में हम लोग संगति लिए पास्टर बेनिया और उनके चर्च मेंबरों के साथ। और चूँकि वहाँ उनके पोते का डेडिकेशन था और डेडिकेशन हुआ और उसके बाद वहाँ उनके साथ हम लोग एक साथ भोजन करने के बाद हम लोग अपने अपने जगहों में हम लोग लौटे। और इसी तरह से फिर संडे का फिर प्रोग्राम था, जिस प्रोग्राम में हम लोग जैसे मारानाथा प्रोग्राम उन्होंने जुबली मनाई और जिसका हमारे भारतवर्ष में 25 साल हुआ और 25 साल पूरे होने का उन्होंने जुबली मनाया और काफ़ी लोग वहाँ एकत्रित हुए थे और उस प्रोग्राम में शामिल हुए। उसके उपरांत फिर संडे गया, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे को फिर हम लोग ने भाई मनोज के साथ हमारे राजधानी की ओर रवाना हुए और हम लोग वहाँ सही सलामत पहुँचे, सुरक्षित पहुँचे। और यात्रा में भी हम लोग काफ़ी अनुभव के साथ हम लोग पहुँचे और फिर वहाँ से हम लोग जिस काम के लिए गए थे उस काम को पूरा करते हुए सुरक्षित हम लोग फलाकटा भी पहुँचे और परमेश्वर ने हम दोनों को अगुवाई की। और जब हम आ रहे थे तो उस समय किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हुई। और जब हम वहाँ थे तो जो हमारे गॉस्पेल आउटरीच के मैडम हैं मिसेस बेवर्ली थॉमसन और उनके ग्रुप थे और उनके 12 सामान थे। कितना? 12 लगेज थे। बोलता है कि केवल आप दोनों हैं। हम लोग बोले यस मैडम, हम दोनों ही हैं। 12 लगेज ट्रेन में लाना कितना सहज है। और सब चिंता कर रहे हैं कि आप दोनों कैसे ले जाएंगे। हम लोग प्रार्थना करिए, हम लोग ले जाएंगे। तो बिना रुकावट, बिना झंझट, ना किसी टीटी का, ना किसी सीआरपी का, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं हुआ। और हम दोनों ने 12 लगेज को लेके आए। और छोटा छोटा नहीं था, बड़ा बड़ा लगेज था। वो ट्रेन के नीचे डाल रहे हैं, वो भी नहीं घुस रहा है सीट में, ऐसे लगेज था। फिर भी हमने सुरक्षित, हमें परमेश्वर ने अगुवाई की और हम सुरक्षित लेके आए। और जब यहाँ पहुँचे फलाकटा तो वहाँ जो उतारने वाले सब डर रहे हैं कि आके टीटी ना पकड़े, सामान को जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से हटाओ। हम लोग बोले जब दिल्ली से हम लोग निकले, वहाँ से पास हुए, न पुलिस ने रोका न टीटी ने रोका। और जब यहाँ पहुँचे तो क्यों, ये तो अपना जगह है। तो इसी तरह से हम लोग सुरक्षित लौटे और सुरक्षित हैं और परमेश्वर ने भी हमें सुरक्षित रखे। जब ट्रेन में हम लोग जा रहे थे तो किशनगंज से एक परिवार उठे जिनके 3 बच्चे थे और माँ बाप दोनों थे और उनका भी सामान इतना था
कि हम लोग सामान देख के भी हम लोग ये हो गए कि 2 आदमी और इतना ढेर सा सामान कि हमारा वो साइड में भी रखा, ये साइड में भी रखा, भर गया, फिर भी उनके लिए जगह पर्याप्त नहीं हुआ। और बच्चे इतना शरारती थे, इतना शरारती थे कि जो भी खाएं ऊपर, जो भी बैठे रहे सब फेंको, जो भी खाता है सब फेंको। तो उनके माँ बाप ध्यान से देख रहे थे हम लोग को कि नीचे अंकल सब बैठे हुए हैं, इनको परेशान मत करो। लेकिन बच्चे इतना शरारती थे, सुनते ही नहीं थे। जो भी खाया सब फेंका, चाहे वो जूस पी रहे हो, चाहे दही खा रहे हो, चाहे बिस्किट खा रहे हो, चाहे चना खा रहे हो, कुछ भी सब फेंकते जा रहा है। और हम लोग नीचे हैं, कुछ बोल नहीं रहे उनको। तो माँ बाप सोचने लगे कि कैसे आदमी है सब। दूसरा होता तो आखिरी में जब बच्चा दही का वो फेंका, मेरा पैंट में लग गया, तो लग गया तो बोलता है दूसरा आदमी होता तो अभी लड़ जाता, झगड़ जाता। लेकिन आप लोग तो अंकल सब शांत है, आप लोग ने बोला अंकल सब शांत है। तो हम लोग यही सोचे कि चले, परमेश्वर ने हम सबको क्या दिया है, सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए शक्ति दी है, नहीं तो लड़ जाते। और यात्रा में आपका 24 घंटा यात्रा करना सहज बात नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग पहुँचे। फिर उन्होंने कहा कि हमें मदद करिए, चलिए मदद भी कर देते हैं। तो धन्यवादित हुए कि ये सब हम लोग को मदद कर सकते। ये हमारे मसीह जीवन के लिए एक स्वाभाविक है, हमें करना चाहिए, मदद करना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा समय आता है, ऐसे परिस्थिति आता है जो लोग आपको देखते हैं, जानते हैं और परखते हैं। साथ में एक सजन थे, वो भी देख रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो हम बोले बच्चे हैं, शरारती है, कर रहे हैं, करने दीजिए। हाँ, तो बाद में और बच्चे को इतना आदत ख़राब कर दिए हैं, इतना आदत ख़राब कर दिए हैं कि उठते बैठते उनको क्या चाहिए, कोई बोल सकते हैं? उठते बैठते जगह आँख खुला उनको चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? हाँ, इसका तो नहीं सुनाई दे, इधर से क्या चाहिए? हाँ, खाना देते तो फेंक देते हैं। खाना पहले मैं बताया कि खाना क्या कर रहे हैं, हम लोग को ऊपर फेंक दे रहे हैं। क्या चाहिए? उससे भी नहीं डर रहे हैं। हमें तो कार्टून देखना है। क्या देखना है? कार्टून देखना है। और इसी तरह से बच्चे जो इतना शरारती थे, एक तो एक दोनों दो बच्चे शरारती, कार्टून चाहिए, कार्टून चाहिए। ट्रेन में चढ़ा कि नहीं, हमें कार्टून चाहिए। और माँ बाप के पास जितना था, नेट ख़त्म हो गया, बच्चा का तो गाना शुरू हो गया और हम लोग गाना सुनते सुनते पक जा रहे हैं। बोलते हैं कार्टून चाहिए, कार्टून चाहिए। फ़ोन देता है, फेंक देता है, बोलता है कार्टून चाहिए। माँ बाप परेशान। फिर मैंने सोचा कि ये तो सारा हम लोग को परेशान कर देंगे, और उनके पास नेट में पैसा ही नहीं है, नेट नहीं है। तो मैंने बोला कि नेट चाहिए? बोलता हाँ चाहिए। कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। भर दिए। उसके बाद बच्चा शांत हो गया, उसको कार्टून मिल गया और बस शांत हो गया। तो इसी तरह से ट्रेन में उनके साथ चले तो थोड़ा बहुत ये हुआ, लेकिन हमें परमेश्वर ने अगुवाई की सहने के लिए, और हमने पूरा हम लोग यात्रा भर सुरक्षित हम लोग लौटे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, हमें सामर्थ देता है और हमें संभालता भी है। और हमें जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, कार्य दिया है, उसको करने के लिए हमें एक नमूना होना ज़रूरी है। तो आइए
हम थोड़ी देर के लिए हम बाइबल में से हम देखेंगे जिसे हम पाते हैं जब यीशु मसीह पतरस और उनके भाइयों के साथ थे शुरू में, जब वे चेले नहीं बने थे। उस समय जैसे हम मत्ती का काम जानते हैं कि मत्ती क्या करते थे, क्या काम था मत्ती का? हाँ, टैक्स लेता था। और पतरस का काम, पतरस क्या था? एक मछुआरा था। क्या करता था वो? अपने भाइयों के साथ मछली पकड़ता था। इसी तरह से जब वो मछली पकड़ रहे थे, जिसको हम पाते हैं यूहन्ना किताब उसका 21 अध्याय उसका 1 से 14 में हम पाते हैं कि मछली पकड़ रहे थे और साथ में उनके साथ यीशु भी था, लेकिन वे यीशु को नहीं पहचान पाए थे। यीशु भी थे उनके साथ, लेकिन उनको नहीं पहचान पाए थे। और जब वे रात भर मछली पकड़ रहे, लेकिन एक भी मछली उन्होंने नहीं पकड़ पाया। जब सुबह भोर को उन्हें यीशु मसीह ने कहा कि आप लोग ने कितना मछली पकड़े, उनके पास क्या उत्तर था? उनके पास कोई जवाब था? बहुत ढेर सा। कितना मछली था उनके पास? एक भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ मछली नहीं पकड़ा उन्होंने। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आप लोग किधर डाले जाल को? नाव के बाएं ओर कि दाहिने ओर? यीशु मसीह ने कहा उनको अपने जाल को नाव के दाहिने ओर डालो। और डाले जैसे क्या हुआ? क्या हम देखते हैं कि मछली, शायद उन्होंने जीवन में कभी भी इतना मछली एक साथ नहीं पकड़े थे। मछली की गिनती कितना थी जानते हैं आप लोग? 100 कितना? 153 बड़े बड़े मछली थे। 153 मछली उन्होंने एक साथ पकड़े। शायद जीवन में पहली बार उतना मछली पकड़े। तब उन्हें जाना कि आश्चर्य क्या, अचंभव किया कि ये जरूर क्या है? परमेश्वर का पुत्र कौन है? यीशु है। और इसी तरह से उन्होंने अचंभव किया और उन्होंने यीशु के साथ हो लिया। इसी तरह हम देखते हैं लूका का किताब उसका 18 का 27 को पढ़िए तो, कि मनुष्य के द्वारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता, सब कुछ संभव है। पढ़िए लूका का किताब उसका 18 का 27। हाँ, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? परमेश्वर से हो सकता है। तो इसी तरह से हम जो है कि हम कभी कभी बहुत सा चीज़ ऐसा कुछ करना चाहते हैं, हम परमेश्वर के बगैर, परमेश्वर को छोड़ के हम करना चाहते हैं और उसमें हम सफल होना चाहते हैं। लेकिन हम वचन में ही पाते हैं कि मनुष्य के द्वारा कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा से सब कुछ होगा। तो यहाँ वही इसी तरह से हमें इसी कहानी में हम देखते हैं कि पतरस और उनके साथियों, उनके भाइयों रात भर मेहनत किए, लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाए। और परमेश्वर यीशु मसीह जैसे उनको आदेश देते हैं और जब वो करते हैं वो सफल होते हैं और वे इतना ढेर मछली पकड़ सकते हैं। इसी तरह से मैं और एक सिद्धांत को मैं देना चाहता हूँ, जिसको लूका की किताब उसका 17 अध्याय में हम पाते हैं। कोई बता पाएंगे यहाँ पर क्या है? लूका का 17 अध्याय, यहाँ पर हमें दृष्टांत दिया गया है कि यहाँ कोढ़ी लोग, यहाँ कोढ़ी लोग थे, 10 कोढ़ी लोग थे और वो सब क्या चाहते थे? चंगाई चाहते थे, वे स्वस्थ होने चाहते थे। और यहाँ इस तरह से कहते हैं, ऐसे
लूका 27 का 11, माफ़ कीजिएगा, लूका 17 अध्याय उसका 11 से 19 में हम पाते हैं। यहाँ इस तरह से कहता है कि ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम में जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को क्या करो, दिखाओ। और जाते ही जाते वे क्या हो गए, शुद्ध हो गए। तब उसमें से यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। पर इस पर यीशु ने कहा, क्या दासों शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहाँ हम देखते हैं कि आज भी हम इस 10 कोढ़ी के समान हैं, जो हम परमेश्वर को धन्यवाद देने से हम चूकते हैं। वहाँ जब उन्होंने अपने आप को शुद्ध करने और चंगाई के लिए कहे तो सब ने चिल्ला के कहा कि हमें शुद्ध कीजिए, हमें चंगाई कीजिए। और यीशु ने उन्हें आदेश दिया, जाके याजकों को दिखाओ। और उन्हें जाते जाते इतना विश्वास था कि वे चंगे हो गए। लेकिन चंगे होने के बाद सिर्फ एक के मन में आया कि मैं जिसने हमें चंगा किया है उसका मैं क्या करूं, धन्यवाद करूं। आज भी हम यीशु के चमत्कार और यीशु के आशीर्वाद को हम लेना चाहते हैं, लेकिन हम उन 9 कोढ़ियों के समान हैं। हम खाली लेना जानते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं जानते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हमने चंगाई प्राप्त की, किसके लिए? अपने लिए किए। और हमें किसने किया उसको हम भूल जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें भी परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पित करना है, देना है। कि जो परमेश्वर, जिससे 27 में क्या हम पाए कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो चाहिए हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, हम अधूरे मन से न आए। हम परमेश्वर के पास जब आते हैं, हम पूरे मन से, पूरे हृदय से हम उनके पास आएँ। क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, और हमें वो आशीष देते हैं। तो आइए हम कई आयतों को हम देखेंगे कि क्या वाकई में हम परमेश्वर को धन्यवाद हम दे सकते हैं। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह का किताब, यशायाह का किताब उसका 48:10। मैं हिंदी भी बोलना भूल जा रहा हूँ इसको, अंक को क्या बोलते हैं, 48 ना, 48, 48 का 10। किसी कोई खोले और पढ़ दीजिए। यशायाह 48:10। हमें यहाँ साफ साफ कहता है कि देख मैं तुझे कैसे किया हूँ, चांदी की नहीं क्या कर दिया हूँ,
हाँ, चांदी की नई नई कर दिया है। क्या कर दिया है? मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको, हमको क्या कर लिया है? चुन लिया है। क्यों चुना है? परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए। जैसे साबत स्कूल में हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर ने केवल पादरी प्रचारकों को नहीं चुना है, किनको? आपको भी चुना है परमेश्वर की काम के लिए। जब आप परमेश्वर के राज में आया, परमेश्वर ने आपको भट्ठा में क्या किया है? परखा है, परख के आपको चुना है। तो इससे यही बनता है कि हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं। लेकिन साबत स्कूल में पढ़े, पहला वाला चेतावनी क्या था? पहला बहाना, हम क्या करते हैं? डरते हैं। दूसरा है, विश्वास में हम चूक जाते हैं। हाँ, इसी तरह से हमारे लिए कई बहाने हैं जिससे हम परमेश्वर के काम करने से हम दूर हो जाते हैं। तो इसी तरह से आइए हम देखते हैं भजन संगीता उसका 68 उसका 19, 68 उसका 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा क्या करते हैं? प्रभु हमारे बोझ को उठाते हैं, उठाता है। वही हमारा क्या है? उद्धार करता परमेश्वर है। देखिए, परमेश्वर जिसने आपको, हमको, सारे संसार को बनाया, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ क्या है? दिन प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाते हैं और हमें ऐसा महसूस होने नहीं देते हैं कि हम क्या है? बोझ से दबे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार करता परमेश्वर है, जो अपने लोगों को कभी भी वो तकलीफ में देखने नहीं चाहते हैं। इसीलिए हमारे बोझ को परमेश्वर उठाते हैं। लेकिन हम बेफिक्र, बेख्वाफ हम रहते हैं और हम चलते जाते हैं। आज देखिए, इस्राएल में युद्ध के दौरान बहुत से मसीह है, जो गैर मसीह है, वे नाश हो गए और आज वे तकलीफ में है, तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। क्या आप कभी अपने आप का तकलीफ को महसूस किए हैं? कभी आप अपने आप का तकलीफ को महसूस किए हैं? किए हैं ना? मान लीजिए मेरा आँख बड़ा से फूल गया है, आपका प्रतिक्रिया क्या रहेगा? या मेरा मुंह बड़ा फूल गया है, आपका प्रतिक्रिया क्या रहेगा? या मेरा हाथ अभी दर्द कर रहा है, यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूँ लेकिन आप महसूस कर रहे हैं, आपका प्रतिक्रिया क्या रहेगा? या आपका हाथ टूट गया है, आपका प्रतिक्रिया क्या रहेगा? आपका पैर टूट गया, आपका प्रतिक्रिया क्या रहेगा? क्या रहेगा? अच्छा हुआ, इसका पाप का सजा मिल रहा है, क्या रहेगा? प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब कब हम उस प्रतिक्रिया को अपने ऊपर महसूस करते हैं? जब ये सारे चीज़ें हमारे ऊपर में पड़ती है, तब हम इस प्रतिक्रिया को महसूस करते हैं कि हाँ, इसका पीड़ा क्या है। अभी मेरा अंगली, छोटा सा अंगली है, छोटा सा नाखून के चलते मेरा हाथ ये फूल गया है, काफ़ी छू देने से दर्द हो रहा है, मुझको महसूस हो रहा है कि इसमें क्या है? दर्द है, तकलीफ है। जब आपके ऊपर विपत्ति पड़ती है तभी हमें क्या होती है? समझ में आती है कि छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा विपत्ति क्या है ना? तो ये
लेकिन परमेश्वर, हमारा ऐसा परमेश्वर है कि वे हमारी चिंता करता है और हमारे बोझ को क्या करता है, वो उठाता है। लेकिन केवल क्या परमेश्वर बोझ को उठा देने से हम हल्का हो गए? हमारा कर्तव्य क्या होगा, हमारा फर्ज क्या होगा? हमें परमेश्वर के पास दीनतापूर्वक आने की ज़रूरत है। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 10। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10, किसी को मिल गया है पढ़ दीजिए। 3 का 10। हाँ, क्या 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 बोलता है हम लोग को कि तूने धीरज के वचन को क्या किया है, थामा है। धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय क्या करूँगा, बचा रखूँगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर क्या है, आने वाला है। हमें वचन में लिखा हुआ है कि संसार में क्या है, तकलीफ आने वाला है, लेकिन हम सबको संभालने और बचाने वाला जीवित परमेश्वर है। आइए हम देखें व्यवस्था विवरण उसका 28 का 12। व्यवस्था विवरण 28 का 12। यहाँ लिखता है, कहता है यहाँ, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। कितना महान परमेश्वर है जो हमें इतना आशीष देता है, इतना आशीष देता है, लेकिन हम उन आशीष का हम परमेश्वर को कतई हम धन्यवादित नहीं हैं। परमेश्वर इतना भी कह देता है कि तुम्हारा पास इतना हो जाएगा कि तुम दूसरों को क्या कर सकोगे, दे सकोगे। इतना महान परमेश्वर है जो हमें इतना आशीष हमें देता है, लेकिन हम परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को, अपने जनों को, अपने बच्चों को क्या करता है, बहुत प्यार करता है, और जिस कारण से परमेश्वर इतने ढेर सारे आशीष हमें देते हैं। आइए पढ़िए, हम पढ़ेंगे मीका का किताब उसका 3 का 11। मीका 3 का 11। किसी को मिल गया खोल के पढ़िए 3 का 11। मीका 3:11। देखते हैं कि सब कुछ हम बहुत सारे काम, बहुत सारे हमारे जीवन में कार्य है जिसको हम करते हैं, लेकिन फिर भी वो किस पर भरोसा करते हैं, यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि यहोवा, यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं कि यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर आ ना पड़ेगी या हम पर ना आएगी। कितना सुंदर हमारे लिए परमेश्वर ने उपाय रखा है, लेकिन हम भागते जाते हैं। हम परमेश्वर के साथ भी चलना चाहते हैं और शैतान के साथ भी हम चलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ही आगाह करता है
कि आप परमेश्वर पर क्या करें, पूरा पूरा भरोसा रखें। तभी परमेश्वर आपको हर एक प्रकार के विपत्ति से, हर एक तकलीफ से आपको सुरक्षित प्रदान करेंगे। पढ़िए नीति वचन उसका 28 का 4, अच्छा 28 का 14, नीति वचन 28 का 14। यहाँ कहता है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। देखिए किस तरह से हमारे लिए जो अंतर है उसको यहाँ कहने चाहता है कि पहले हम देखते हैं कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है उन पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आएगी, परंतु यहाँ कहता है परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में क्या करेगा, पड़ेगा। परमेश्वर यही बताना चाहता है कि हमें परमेश्वर के पास आना है कि हम अपने मन को शुद्ध करके परमेश्वर के पास आएँ, नहीं तो हम कैसा है, उन 10 कोढ़ी के समान है जिन्होंने 10 के 10 उन्होंने शुद्ध हुए, लेकिन एक ही जो था परमेश्वर के पास लौट के आया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो अगर हम परमेश्वर के पास अपने जीवन को हम सौंप दिए हैं या समर्पित कर दिए हैं, तो हमें परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर पर क्या है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे चर्चों में, हमारे घरों में किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं लाएंगे। अगर नहीं करते हैं और हम कठोर करते हैं तो हम अपने ऊपर हम खुद ब खुद विपत्ति हम लाएंगे। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह का किताब उसका 40 का 29, यशायाह 40 का 29, यशायाह 40 का 29। क्या कहता है, वे थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही क्या करता है, सामर्थ देता है। यहाँ देखते हैं कि हमें वचन में उत्साहित भरा वचन हमें देता है, जो थके हुए हैं उनको परमेश्वर बल देता है और जो शक्तिहीन है, जो कुछ नहीं कर सकते, उसको परमेश्वर सामर्थ देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम देखें यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय उसका 5, यहोशू 1 का 5। किसी को मिल गया है, पढ़ दीजिए यहोशू 1 का 5। यहाँ हाँ, देखिए परमेश्वर हमारे लिए, आपके लिए, जो हम उनके साथ चलने के लिए अपने आप को हम निछावर कर दिए हैं, उनके लिए परमेश्वर किस तरह का वचन हमें करता है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। कहने का मतलब है कोई भी दुष्ट आपके सामने ठहर नहीं सकेगा। और कहता है कि मैं, जैसे मैंने मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग रहूं, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझे छोड़ूंगा। कहता है परमेश्वर हमें कभी भी क्या है, धोखा नहीं देगा और हमें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम जो है अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थी जीवन के लिए हम परमेश्वर को चाहते हैं, परमेश्वर के पास आना चाहते हैं। अगर हम में स्वार्थी जीवन अब भी है तो हमें स्वार्थीपन को क्या है, छोड़ना। परमेश्वर पर हमें अपने आप को निछावर करना है, उनके ऊपर हमें भरोसा करके चलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर हमें यही, हमारे लिए यही प्रतिज्ञा करते हैं कि वे परमेश्वर हमारे जीवन को नहीं छोड़ेंगे और न हमें त्यागेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर हमारी हिफाजत
करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला महान परमेश्वर है। आइए हम आखिरी में देखते हैं इब्रानी की किताब उसका 4:16, इब्रानी 4:16। पढ़ दीजिए किसी को। इसलिए आओ हम क्या करें, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांधकर चले कि हम पर क्या हो, दया और अनुग्रह, वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। आइए, परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, हम पर अपना दया दृष्टि बनाए रखते हैं। सिर्फ परमेश्वर के पास हमें क्या है, चलना है, उनकी ओर हमें फिरना है। अगर हम फिरेंगे, हम परमेश्वर के अनुग्रह के तले हम रहेंगे और किसी भी प्रकार का कोई भी विपत्ति या भय से हम नहीं डरेंगे। विपत्ति जीवन में आएगी, लेकिन संभालने वाला एक ही मात्रा परमेश्वर है जो हम सबको संभालते हैं और हर क्षण हमारी देखभाल करते हैं। आइए हम विश्वासपूर्वक, विश्वास से हम परमेश्वर के साथ चले, ताकि जो भी हमारे ऊपर में जीवन में तकलीफ आएगी, समस्या आएगी, सबको परमेश्वर संभालेंगे। आइए परमेश्वर हम सबको छोटी सी वचन में आशीष देवे। आमीन। हम सभी धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। सभा को अंत करने के लिए गाएंगे नंबर 10 गीत किताब से हम लोग गाएंगे 10 नंबर का, यीशु है मेरा कैसा विलास। खोलना तो खड़े हो जाएंगे। यीशु है मेरा कैसा विलास, मन में वादे मैं माँ की आस, मोती के भागे ईश्वर मेरा घर, उसे मेरा तो सदा निडर। Yo me
सुरुचि तुझसे के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्राम पाऊंगा अंत में स्वर्गीय आधार। या मेरा आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं आज के साबत के लिए, साबत के दिन के लिए और इस संगति के लिए कि जब हम यहाँ थोड़े हैं लेकिन आपने हम सब पर अपना दया बनाए रखी और हम आपके बनाए हुए दिन और आशीष के दिन में यहाँ शामिल सहभागी हो सकें और आपके वचन में से हमने सीखे पिता, इन सीख पर हम सबको तो आशीष दे ताकि हम आपके वचन को हम हमें रह सकें और इसी तरह से पिता हम आप पर पूरा पूरा भरोसा करते हुए चलने वाले बन सके। इस तरह से हम सबको तो आशीर्वाद कर। इसी तरह से जब हम यहाँ से जाते हैं पिता, हम सबको तो आशीर्वाद के साथ विदा कर ताकि हम सुरक्षित रह सके और अगले साबत फिर संगति में हम जुड़ सके। इस तरह से आशीर्वाद कर और आने वाले साबत चर्च में प्रभु की प्यारी है पिता, हम सबको आत्मिक, मानसिक, शारीरिक रूप से तैयारी होने में हमें तो अगुवाई कर। बाकी जीवन और समय को आपके हाथ में समर्पित करते हुए छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन।